जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का अम्ल, क्षार एवं लवण यानी पाठ नंबर 2। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला कि आज हम बेसिक लेवल से अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, आपको सब कुछ आपके एग्जाम तक आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। अम्ल मतलब एसिड और क्षार मतलब बेस और लवण मतलब क्या होता है, साल्ट होता है। देखिए मेरे हिंदी मीडियम वाले भाई, ये चिंता करने की कोई बात नहीं, हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं। ठीक है, मगर क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझते जाएंगे क्योंकि आपके आगे लेवल पे जाएंगे तो जितने भी चीज़ें होते हैं इंग्लिश। अब व्हाट्सअप पे चैटिंग कर रहे हैं जिससे, किससे कर रहे हैं वो तो समझ गए होंगे। ठीक है, कर रहे हैं तो इसे हिंदी में लिखेंगे क्या, जैसे खट्टा तो कहेंगे बड़ी ख़राब है। ठीक, छोड़ने उड़ने की नौबत आ जाएगी। अब इंग्लिश में बात करेंगे तो कहेंगे बहुत टैलेंटेड आदमी है, बोलते हैं ना। ठीक, ये सारी चीज़ें तो अब थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ पर जैसे अम्ल एसिड बोलिएगा, तब इंग्लिश मर्द ज़्यादा नहीं तो के आज भन से ईंटक जानता का बोलिया, टाइल्स बोलिया। ठीक, घर के हाउस बोलिया, और रूम के कमरा ना बोलिया, कहिए रूम बोलिया। ठीक, कोचिंग के ट्यूशन ने बोलिया, कोचिंग बोलिया। ठीक, बस सुनना हिंदी आ गया, बस बहुत है। ठीक, तो ये सब बल जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, मगर बता रहे हैं ठीक, आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। देखो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन में तो जान ही रहे सब इंग्लिश रहेगा। जैसे आपका बड़े हो गए हैं, शादी उदी हो गई, शादी तो होगा करेगी। ठीक है, तो लड़के पैदा होंगे तो आएंगे इंग्लिश मीडियम कॉपी लेंगे, मर्दी का लिखल बहु कुछ समझी नहीं हुआ था, कहें कि हिंदी मीडियम से हम पढ़ लेते। कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, पेंशन लेने का। ठीक है, अब आते हैं अम्ल यानी क्षार पे। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल मतलब एसिड होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते। कोई भी अम्ल है यदि स्वाद में खट्टा है, कोई भी फल है यदि स्वाद में खट्टा तो समझ लो अम्ल है। जैसे क्या बोलते हैं, का बोलती तू, आम है, आम खट्टा है, इमली खट्टा है। ठीक है, तो ये सब खट्टे के अंतर्गत चले आते हैं। अब दूसरा कंडीशन, चलो हम सब कुछ तो चखेंगे नहीं, लैब में सब कुछ तो चख नहीं पाएंगे, तो ये क्या कर देता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये याद रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस को पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या, अम्ल जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी चीज़ को यदि हम पानी में डालेंगे तो यदि हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो समझो क्या तुम्हारी एसिडिक प्रॉपर्टी है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता खट्टा होना। एसिड शब्द देखा जाए तो लैटिन भाषा से लिया गया जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा होता। तो इतनी जनरल चीज़ें थी हमारे एसिड के बारे में, यानी किसके बारे में, एसिड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये परवल अम्ल किसे कहते हैं, परवल अम्ल मतलब जो स्ट्रांग, जैसे आपके घर में होंगे ना दोस्त होंगे, कहते हैं यार बहुत स्ट्रांग है, उससे जो लड़ी तो समझो बड़ी पिटाई हुई। और कुछ होते हैं यार इतनी मारी नहीं, मार दो 3 तमाचा और मार दे, तो मतलब कुछ यानी परवल होते हैं। परवल मतलब स्ट्रांग होते हैं। सांद्र मतलब क्या होते हैं, जो थोड़ा सा वीक होते हैं। दुर्बल यहाँ से लिखना चाहिए था हमें, एक्चुअल में दुर्बल होते हैं। ठीक है, सांद्र और यहाँ पर ये दुर्बल लिखिएगा। दुर्बल अम्ल जिसे मतलब कमजोर बोलते हैं, कहते हैं दुर्बल आदमी को सताया जाता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रांग बनिए भाई। ठीक, पैसे मेहनत कौड़ी शरीर से सब कुछ से। ठीक, तो परवल अम्ल क्या होता है, HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड जिसे तेजाब के नाम से भी जाना जाता है, यानी H2SO4 तेजाब का फार्मूला है। ठीक, अब दुर्बल अम्ल के अंतर्गत जिसे दुर्बल हम मतलब दुर्बल है तो खा भी सकते, कोई टेंशन नहीं। ठीक, जैसे क्या हो गया, CH3COOH, ये तुम्हारा सिरका का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, सिरका का फार्मूला है। ठीक है, सिरका को बताओ क्या करते हैं, चटनी के साथ दही में कितने दाल में डाल के भात दाल बढ़िया से पीटते हैं। ठीक है, तो सिरका का ये फार्मूला CH3, तो ये सब दुर्बल के अंतर्गत आता है। लैक्टिक एसिड जो किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो ये तुम्हारे किसके बारे में था, एसिड यानी अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में आशा करते हैं समझ में आओगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्षार वाले रीजन पे। अब क्षार सर जी का होता है, क्षार क्या होता है। ठीक है, अब देखो जितना भी तुम करेला खा ला वो क्षार है। ठीक, तो ये सब देखो। अब यहाँ पर एग्जांपल देखा जाए तो अम्ल यानी क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। वो तुम्हारे खट्टे थे, ये तुम्हारे क्या हो गए, कड़वे होते हैं। यानी क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार अम्ल यहाँ पर वो नीले लिटमस को लाल कर रहा था, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला। मतलब क्षार क्या कर देता, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है,
क्षार जलीय विलयन में OH आयन देता, मतलब किसी भी विलयन को या किसी भी सोल्यूशन को, ठीक, या कोई भी सबस्टेंस रहेगा, यदि हम क्या करें पानी में डालें OH आयन प्रोड्यूस करें, क्या OH आयन जिसे हाइड्रोक्सिन आयन बोलते हैं, ठीक है। और ये यदि प्रोड्यूस करे क्या OH आयन यदि निकाले तो समझो तुम्हारा क्या है, क्षार है। क्या है तुम्हारा, क्षार है। तो ये 3 प्रॉपर्टी सबसे पहले खट्टा होते हैं, दूसरा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जलीय विलयन में क्या कर देते हैं OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से परवल क्षार, परवल मतलब स्ट्रॉन्ग क्षार के अंतर्गत NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, दूसरा KOH, ये सारे चीज़ें आते हैं। अब दुर्बल क्षार के अंतर्गत क्या आते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा मतलब ये हो गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारा इसका एग्जाम्पल है, किसके, क्षार के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्षार आप 3 पॉइंट देखें, ठीक। अब देखिए लास्ट में देखा जाए लवण, यानी जिसे हम साल्ट कहते हैं, तो पहला लिखा पॉइंट क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, लवण अम्ल क्षार के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, मतलब अम्ल कभी भी बनेंगे तो तुम्हारा क्या बनेंगे, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनेंगे, ठीक। जब कभी भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता तो क्या बनाता तुम्हारा, जाहिर सी बात एक तुम्हारा लवण बनाता, क्या बनाता है, लवण बनाता। उदासीन लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब यदि देखा जाए तो यहाँ पर OH निगेटिव चार्ज है, उस पर हाइड्रोजन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज है, मगर तुम्हारा जो लवण होता है इसमें भी कोई भी तरह का चार्ज नहीं होता, इसलिए क्या इसे बोला जाता है, उदासीन बोला जाता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसे हम नमक के रूप में लिखते हैं। ये कॉमन नमक जो हमारे पास घर में साधारण नमक होता है उसका ये तुम्हारा फार्मूला है NaCl, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से देख लेते हैं, हमने देख लिया अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ये 2 टॉपिक और सुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, यानी सांद्र जिसे हम कॉन्सनट्रेटर बोलते हैं। अब एसिड को कैसे जानोगे, तो उसमें पानी की मात्रा कम है कि पानी की मात्रा ज़्यादा, जैसे तेजाब वजाब अपने घर में लाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि यदि तेजाब किसी भी चीज़ पे गिराया जाए तो उसे पूरा डिजॉल्व कर देगा, प्लास्टिक पे गिराओगे तो पूरा डिजॉल्व कर देगा। तुम सोचो मूवी भी देखेंगे कैसे एसिड अटैक हो गया, एसिड अटैक हो गया ना, तो उसमें उसके ऊपर एसिड उस पर डाल के क्या करिए, उसे जलाया गया, मारा गया, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है सांद्र अम्ल जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। अब इसे किसे बोलते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन, चलिए हम अगल में सोल्यूशन बनाते हैं आपको जिससे आपका बेटर समझ में आए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अम्ल की मात्रा एक हम मान लेते हैं अम्ल है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या मान लेते हैं जल है। जल को हम क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे इस नीले पेन से दिखाते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा, 2 4 6। अब अम्ल की मात्रा इसमें देखी जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कर दीजिए, क्या होगा, अम्ल की मात्रा देखा जाए तो आपको क्या कर देना है, बहुत ज़्यादा कर दिया जाए। अब किसी भी विलयन में बताओ, लाल कलर इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसी भी विलयन में अम्ल की मात्रा यदि ज़्यादा रहती है और पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा कम रहती है तो उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन बोलते हैं, यानी सांद्र अम्ल बोलते हैं, ठीक। मतलब किसी भी विलयन में अम्ल की मात्रा यदि ज़्यादा रहे, जल की मात्रा कम रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, तनु पे आते हैं। ये आपका आशा करते हैं आपको समझ में होगा सांद्र। अब तनु विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा, तो हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, ठीक। ये हमारे पास मान लेते हैं एक कंटेनर है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ से मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है। जब किसी कंटेनर में ये रेड कलर से हम क्या दिखा रहे हैं, आपको क्षार दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्षार दिखा रहे हैं, ठीक है। चाहे अम्ल दिखा देते हैं, कोई टेंशन नहीं, अम्ल ही दिखाते हैं, क्योंकि यानी तनु अम्ल बोला है, ठीक है। अब तनु क्षार भी हो सकता है, तनु अम्ल यानी तनु क्षार भी हो सकता है, सांद्र क्षार भी हो सकता है, ठीक। तो आप देखिए ये रेड कलर की है, उसकी मात्रा मान लेते कितना, 2 4 6 8 है, ठीक। अम्ल देखो ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, क्या होगा, अम्ल की मात्रा कम हो, और जल की, ये काले कलर से हम जल को दिखाते हैं, 1 जल 2 जल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कईयों तुम्हारे वाटर मालिक्यूल दिखाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे। यदि विलयन नहीं है तो हम अम्ल बोलेंगे, क्योंकि अम्ल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा ज़्यादा रहती है उसे हम तनु अम्ल कहते हैं, ठीक। अब ये होने के बाद आपके यहाँ पर आते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, जब किसी भी क्षार को यदि पानी में घोला जाता तो वो क्षार यदि घुल जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं,
एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ से? एल्कली बोलते हैं, यानी जलीय क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय क्षार बोलते हैं। तो लिखा है जल में घुलनशील क्षार को हम क्या बोलते हैं? जलीय क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय क्षारक बोलते हैं। तो इतना था इसके बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम आपको सूचक यानी इंडिकेटर के बारे में लेकर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।